श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए साचे दरबार की जय। कल आपने सुना 61वें अध्याय में कितने प्यार से समझाया कि नीम ने मीठे हो इस नीचे गुड़ घी से। नीम कड़वा है और कड़वा ही रहेगा, उसे कितना भी घी और गुड़ से सींच लें उसमें मिठास पैदा नहीं होगी। और आज 62वें अध्याय में आइए, दादा गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि एक रोज किसी साहब ने अर्ज किया कि महाराज आजकल के लोगों की दुआ में असर बिल्कुल नहीं रहा, इसकी क्या वजह है? पहले लोगों की जुबान में ऐसा असर था कि जो कुछ उनकी जुबान से निकलता था कम ज़्यादा जरूर होकर ही रहता था। आपने फरमाया कि मिस्र के एक प्रांत में जो कोई हाकिम मुकर्रर होकर जाता था मर जाता था। जब कई हाकिम मर गए तो बादशाह ने एक खास आदमी को कुल हाल समझकर भेजा। उसने वहां जाकर हुक्म दिया कि कोई शख्स हमारी भेंट के वास्ते कोई चीज़ न लावे, हम कुछ मंजूर न करेंगे। अगर किसी का बहुत ख्याल कुछ लाने का हो तो सिर्फ एक अंडा मुर्गी का ला दें। तमाम आदमी इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए कि यह कोई बड़ा रहमोदिल कोमल हृदय का और न्यायी शख्स है। पहले हकीम को तो हजारों रुपए नज्म या भेंट में लेते थे, अब तो क्या गरीब और क्या अमीर मिलकर आए और एक एक अंडा लेते आए। सबके अंडे एक कोठरी में जमा किए जाते और उनके नाम वगैरह लिख लिए जाते थे। जब सब आदमी मिल चुके और वापस जाने लगे तो हाकिम ने जिनको शरीफ कहते थे हुक्म दिया कि सबको अंडे वापस दे दिए जाए। अब सबने अंडे वापस लेने शुरू किए। एक का अंडा दूसरे के पास गया, किसी का अंडा बड़ा किसी का छोटा, बिल्कुल अदल बदल हो गए। जब उस शरीफ ने बहुत अरसा तक हुकूमत की तो बादशाह ने उसको बुलाकर दरियाफ्त किया कि तुम कैसे इतने अरसे तक जिंदा रह सके और पहले हाकिम क्यों मर जाते थे? उसने अर्ज किया कि गरीब परवर उस मुल्क के बाशिंदे नेक पारसा और दयादार थे। जब उन पर कोई तंगी करता था तो वे बद्दुआ करते थे और हाकिम मर जाता था। मैंने जाते ही यह कार्रवाई की कि जिसकी वजह से उनके ईमान में फर्क ना आ गया कि छोटे अंडे वाले पर बड़ा अंडा पहुंच गया और बड़े अंडे वाले को छोटा अंडा। दिगर और भी ऐसी ही वजूहात से उनकी दयानतारी में बट्टा लग गया, जिसकी वजह से उनकी दुआ में वह असर न रहा। अब ध्यान देने की बात है कि अंडे जैसी छोटी चीज की तब्दीली की वजह से दुआ का असर जाता रहा तो आजकल के आदमियों की नियत को देखना चाहिए कि सुबह से शाम तक कितने कुछ काम खिलाफे कायदा और रीति नीति के करते हैं, फिर भला दुआ में असर कैसे हो सकता है? आप समझ रहे होंगे। जब फरमाया कि आजकल के लोगों की दुआओं में इतना असर क्यों नहीं है, तो गुरु महाराज जी ने किस प्रकार से उसका उदाहरण दिया। अगर आप लोगों ने ये बात नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर दोबारा सुन लें, रिपीट कर लें, आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर मैं समझाने लग जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। एक रोज इरशाद हुआ कि आलस नींद गृहस्थी नासी, चोरे नासी खांसी, लोभ मोह सन्यासी नासी, पंडित नासी दासी। जो शख्स बहुत ज्यादा सोएगा
और जिसमें बहुत आलस्य होगा वह गृहस्थ आश्रम में तरक्की नहीं कर सकेगा। जिस चोर को खांसी का रोग होगा वह पकड़ा जाएगा। जो सन्यासी लोभ और मोह में फंसा तो आश्रम से पतित होगा। जिस पंडित और तालिब इल्म की सेवा में हर वक्त दासी यानी कि सेविका मौजूद रहेगी उसकी वृत्ति खंडित हो जाएगी। एक रोज एक साहब जिनकी उम्र लगभग 60 साल की होगी दर्शन को हाजिर हुए। उनकी धर्मपत्नी जिनकी उम्र 17 या 18 साल की होगी उनके हमराह साथ थी। उन्होंने तन्हाई में श्री महाराज जी से अपनी दास्तान इस तरह बयान की। जब मेरी उम्र 50 साल की थी तो मेरी औरत स्वर्गवास कर गई। 2-4 माह तो किसी तरह गुजारा हुआ। उसके बाद कारोबार दुनियावी संसारिक कार्य में तकलीफ महसूस होने लगी। मन ने भी सिर उठाया। छू चमा तीर शब्द हिर्स जमामी गर्द। जब मनुष्य बूढ़ा होता है तो उसकी वासना जवान हो जाती है का मामला था, मगर वासना वायु के धुएं ने मेरी आंखें ऐसी बंद कर दी कि मैं इस धोखे को न समझ सका। इधर मिलने जुलने वालों ने भी शादी की सलाह दी। अब क्या था, ऊँगते को ठेलते का बहाना, शादी का इरादा पक्का कर लिया। बहुत तलाश जुस्तजू खोज की, मगर इतनी उम्र वाले को लड़की कौन देता। रुपया देकर शादी का फैसला किया। कुछ पास था, कुछ कर्ज लिया और एक माकूल रकम देकर 7-8 बरस की एक लड़की का डोला ले आया। घरेलू काम में इसमें क्या खाक मदद मिलनी थी, उल्टे इसकी खिदमत करनी पड़ती थी। नहलाता धुलाता रोटी पकाकर खिलाता, कुछ वक्त जो कारोबार में लगाता इसकी खिदमत में सर्फ होता। इसके आने से कुछ अखराजात बढ़ गए क्योंकि इसको बहुत उम्दा गीजा खिलाता ताकि जल्दी होशियार हो जाए, और जो कमाता उससे कुछ कर्ज ख्वाहों को देता। आप तंगी और बहुत गरीबी से गुजर करता, न अच्छा खाता और न अच्छा पहनता। आदमी के पर पेट में होते हैं, गिजा में चिंताओं का प्रभुत्व। सेहत दिन ब दिन खराब होती गई और जब इसकी उम्र 14-15 साल की हुई तो इससे शादी कर ली। इसकी जवानी चढ़ती गई और मेरा बुढ़ापा बढ़ता था। जब इसने मुझे अपने काम के नाकाबिल पाया तो फसाद फैलाया। रोज कलेश रहता, बात बात पर फाड़ खाने को दौड़ती। अब मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इसकी चढ़ती जवानी और मैं मृत्यु प्राय बूढ़ा, कृपया करके कुछ उपाय फरमाइए। यह कहकर सजल नेत्र हो गए। महाराज जी से उसने अपने पूरी बयान की। एक बूढ़ा और उसकी जवान पत्नी। श्री महाराज जी ने उनकी धर्म पत्नी को बुलाया, बहुत तरह से समझाया। बेचारी बात बात पर हाँ हाँ करती जाती थी। आखिर में रो रो कर कहने लगी कि मैं अपने पति को किसी तरह से नाराज और नाखुश नहीं करना चाहती, मगर मैं क्या कहूँ, मेरी मजबूरी को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। आप महात्मा हैं, सब तो घट घट का हाल जानते हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, जो मुनासिब हो सो कीजिए। भूख गए भोजन मिले, जाड़ा गए कबाए, जोबन गए तरुणी मिले और तीनों गए जराए। श्री महाराज जी ने उसके पति को कहा कि तुम यहाँ रहकर कुछ दिन इलाज करवाओ। वह मान गया। फिर इस खाकसार की तरफ इशारा करके उस देवी को फरमाया कि तुम इनके साथ चली जाओ, इनकी धर्मपत्नी के पास कुछ अरसा रहो, कथा वार्ता पढ़ना और सत्संग करना। मैं उस देवी को अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचा आया। उसके बाद हुक्म दिया कि इसके पति का तुम अच्छी तरह से जांच करवाओ, बाद में किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर को दिखलाओ, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, इनको माकूल इलाज मुआमिल हो सके कोशिश करो। मैंने उनको खुद भी देखा और कई होशियार डॉक्टरों को दिखलाया। आखिर सबने यह राय कायम की कि यह तो बिल्कुल मरने को है, गई जवानी अब नहीं आती।
दुनिया सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। आकर न जाए सो बुढ़ापा देखा, और जाकर न आए सो जवानी देखी। ये कुल हालात श्री महाराज जी के समक्ष किए, बहुत अफसोस जाहिर किया। इस अरसा में उस देवी के हालात को मैं रिश्तेदारों की मार्फत मालूम करता रहता था, और जाहिर हुआ कि सामान्य दर्जे के हैं, बहुत खुशमिजाज, समझदार और शिष्ट हैं। मान मर्यादा का भी ख्याल है, अपनी और अपने खामिद की इज्जत व आबरू का भी ध्यान है। सत्संग में दिल लगाती है, मगर उम्र के तकाजा से मजबूर है और अपने खामिद के पास रहना पसंद नहीं करती। पूछा गया कि क्या वह तुमको बहुत तंग करता है? जवाब में मिला कि किस कदर खिदमत वह मेरी करता है, दुनिया में शायद कोई न करता है, न कर सकेगा। हर तरह से नाज तरफदारी करता है, बल्कि जब मैं उसकी खिदमत का ख्याल करती हूँ तो मुझे मालूम होता है अगर वे रोजे इंसाफ हैं तो उसकी तरफ से बेरुखी की सजा में मुझको नरक में जाना पड़ेगा। 7-8 बरस की उम्र से लाकर उसने मेरी परवरिश की। आप भूखा रहा, मुझको अच्छे अच्छे खाने खिलाए। आप नंगा रहा, मुझको कपड़े और जेवर से विभूषित किया। मुझको नहलाता धुलाता, जुए तक देखता रहा। आज मैं कमबख्त हूँ कि मैं उनकी इन खिदमतों का कोई बदला नहीं दे सकती। मेरा जी चाहता है कि मैं उनकी खिदमत करूं, मगर मैं नहीं समझ सकती कि जब वह मेरे सामने आता है तो मेरी हालत क्यों बिगड़ जाती है। उसको देखते ही मैं कुपित हो जाती हूँ, जैसे चूहे को देखकर बिल्ली उसकी आवाज़ सुनकर मेरी हालत शेरनी की सी हो जाती है। वह मेरे बदन से हाथ लगाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने लोहा गर्म करके लगा दिया हो। अगर वह मेरी चारपाई पर बैठ भी जाए तो ऐसा मालूम होता है कि यह कांटों की सेज है। लेकिन मैं जानती हूँ कि उन सेवाओं की भुलाने में परमात्मा मुझको सख्त सजा देगा। ये कुल हालात खगसार ने श्री महाराज जी से अर्ज किए। सुनकर आपने फरमाया कि बुढ़ापे की शादी बड़ा अत्याचार है, सब्र की भी हद होती है। अर्थात हमें हर वो कर्म करना चाहिए जो हमारी उम्र के साथ उचित हो, हमारे स्वास्थ्य के साथ उचित हो और हमारे समाज के साथ उचित हो। जब हम अनुचित कोई कर्म करते हैं तो उसकी हमें सजा जरूर मिलती है। एक रोज इरशाद हुआ कि 6 शास्त्रों में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की व्याख्या की है। उसका सार तत्व और संक्षेप इस तरह पर है। नंबर 1, गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र में बयान किया कि इस संसार का कर्ता ईश्वर है, जीव अनेक हैं और जगत परमाणु से पैदा हुआ है। ये तीनों अनादि हैं। नंबर 2, 6 शास्त्रों की बात चल रही है और 6 में मैं एक एक सुना रहा हूँ। गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र लिखा, जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा। जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में कहा है कि जो ईश्वर को कर्ता मानते हो तो कर्म स्वतंत्र हुआ और कर्म से ईश्वर होता है, कर्म से जगत और जीव बनता है, और जो कर्ता से होता है बगैर पुरुषार्थ कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। नंबर 3, कर्णाद ऋषि ने वैशेषिक शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर और कर्म दोनों काल के अधीन हैं। जब काल चक्र चलता है तब देश में के अधिष्ठान में वस्तु के भाव होने पर ईश्वर जगत जीव करता कर्म कार्य प्रतीत होते हैं। जो काल चक्र न होवे तो उनका अधिष्ठान कहाँ बन सकता है। कर्म से फल की प्राप्ति समय की अनुकूलता के बगैर नहीं हो सकती। पतंजलि ऋषि ने योग शास्त्र में फरमाया कि योग मुख्य वस्तु है। योग के मनि मिलाप के हैं। सब चीजों के मेल से जगत की पैदाइश है और मिलाप में ही जगत की स्थिति है, और जब अनुभव का ज्ञान से मेल होता है तब सारा जगत लय हो जाता है। कपिल ऋषि ने सांख्य शास्त्र में कर्ता कहते हैं कि योग यानी मेल से क्या हासिल हो सकता है। फर्ज कर लो कि हमको एक चीज मिल गई,
लेकिन जब तक हमको उसका आदि अंत व स्थिति और हिस्से और अंशों से वाकफियत न हो, उस वक्त तक हम उसका वाजिब इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। चित्त में उसकी तरफ से चिंता लगी रहती है, इसलिए ज़रूरी काम यह है कि उससे पूरी वाकफियत हासिल की जाए कि उसमें नासवान क्या है और कायम क्या है। जब विचार से यह मालूम हो गया तो भ्रम दूर हो जाएगा और जिस चीज़ को और जिस चित्त को भरमाने वाली है उसको त्यागने से चित्त शांत होकर अपने कारण में मिलेगा। श्री व्यास जी महाराज ने वेदांत में फरमाया है कि काल कर्म क्रिया आदि सबका विचार बुद्धि विवेक से होता है। बुद्धि अंतःकरण की वजह से खुद दरअसल जड़ पदार्थ है। उसमें जो सत्ता है वह चेतन प्रकाश से होती है। जैसे दीपक जलाने से ही मकान की कुल चीज़ों का हाल मालूम हो जाता है, उसी तरह से इस क्षेत्र में सब चीज़ें मौजूद हैं, मगर बगैर चेतन दीपक लिए प्रकाश नहीं हो सकता, और बगैर प्रकाश हुए भ्रम कैसे दूर हो सकता है। कितनी ज्ञानवर्धक ये 6 ऋषियों की 6 पुस्तकों में 6 बातें आप लोगों ने जानी कि किस प्रकार से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की व्याख्या की गई है। और हम इतनी अच्छी अच्छी बातें इन ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि फिर भी लोग सुनना नहीं चाहते। गलत सलत अभी कुछ भी डाल दें उसे सब लोग देखना पसंद करेंगे, लेकिन धर्म की बातें सुनना नहीं चाहते। अब या तो कह दो कि ये कलयुग की बलिहारी है, ये कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है, और या फिर कह सकते हैं कि कलयुग अब चरम पर चल रहा है, इसीलिए भक्ति की तरफ लोग कम और अधर्म की तरफ ज़्यादा अग्रसित हैं। आज का ये पाठ इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।